कृष्णं यशोदो संगलालितं पूतना सुपयः पान रक्षिता शेषबालकम् चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वहात् स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयम् रुक्मिणी हृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकम् पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ति विराजते श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। भाग्यवान प्रिय वैष्णवजनों, अखंड भूमंडलाचार्यवर्य जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों का 545वां प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए भाग्यवान जन तत्पर हुए हैं। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव मनाने का जो हमें अवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। प्रत्येक पुष्टिमार्गी वैष्णव को श्री महाप्रभु जी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक अपने घर में, परिवार में तथा वैष्णवों को संग मिलकर सामाजिक रूप में भी हमें मनाना चाहिए। ये हमारा परम पवित्र अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे मार्ग प्रवर्तक मूल आचार्य चरणों का प्रादुर्भाव महोत्सव है। इस दिन हमको अपने कामकाजों से छुट्टी लेकर आज के आनंद में ही हमको तन्मय होना चाहिए। अपने गृह में प्रभु की सेवा में उत्सव आनंद पूर्वक मनाना चाहिए और सामाजिक रूप से भी हमारे श्री महाप्रभु जी का जय जयकार करके हमको अपना जीवन धन्य करना चाहिए। अपने नगर में श्री महाप्रभु जी की शोभा यात्रा
संपन्न करते हुए श्री महाप्रभु जी का जय जयकार करके हमको अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और प्रत्येक वैष्णव के घर में से एक भी वैष्णव आज श्री महाप्रभु के इस उत्सव में सम्मिलित न हुआ हो, ऐसा न होना चाहिए। शोभा यात्रा में और धर्म सभा में श्री महाप्रभु जी के गुणगान के लिए, उसके श्रवण के लिए घर घर से प्रत्येक व्यक्ति को, आबाल वृद्ध महिला जनों सहित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए। भवन रहो नहीं कोय, इस कीर्तन के अनुसार आज हमको किसी को उत्सव के दिन अपने घर में नहीं रहना है, हमको उत्सव में सम्मिलित होना है और यह हमारा पवित्र कर्तव्य भी बनता है। तो भाग्यवान जन श्री महाप्रभु जी के उत्सव को खूब आनंदपूर्वक मनावें और धन्य बने। महाप्रभु जी हम पर ऐसी कृपा करें, ऐसी श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है। श्री महाप्रभु जी का उत्सव जब हम मनाने के लिए उद्यत हैं और श्री महाप्रभु जी का उत्सव जब प्राप्त हुआ है, तब हम सब श्री वल्लभमय बने, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस उत्सव के माध्यम से भी हमें श्री वल्लभ का नैकट्य प्राप्त करना है। श्री महाप्रभु जी की शरण में आकर भी यदि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का, उनके धर्मों का, गुणों का, दिव्य अलौकिक गुणों का, नाम का भी थोड़ा बहुत भी परिचय हमको न हो पाया, तो हमने क्या अपनी वैष्णवता सार्थक की। इसलिए सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यत्किंचित भी परिचय, ज्ञान शब्द तो बहुत बड़ा था, इसलिए महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान हम कौन हैं जो हमको हो सके। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा के न्याय से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को आप स्वयं श्री महाप्रभु जी ही जानते हैं। इसीलिए स्वामिन श्री वल्लभाग्ने इस श्लोक की व्याख्या में श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण ये समझाते हैं कि श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को हे स्वामिन करके संबोधित कर रहे हैं। स्वामी का मतलब है ईश्वर, स्वामी तु ईश्वरः, ऐसा कोश में कहा है। तो श्री महाप्रभु जी सर्वकर्ण समर्थ होने से आप ईश्वर हैं, और ईश्वर होने के कारण आप जब कृपा करके जतावें तभी आपके स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। न तो प्रमाण बलेन इति ज्ञाप्यते, प्रमाण बल से भी जब उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप यत्किंचित
जीव के अधिकारानुसार जो जीव जान सकता है वही उसके लिए पुरुषोत्तम के स्वरूप को जानना कहलाता है। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को भी प्रमाण बल से नहीं जान सकते हैं। श्री महाप्रभु जी कृपा करके जितना जनावें उतना जीव को ज्ञान हो सकता है। तदनुसार यत्किंचित भी परिचय श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का अवश्य हम शरणागत जीवों को होना चाहिए, तभी इस स्वरूप का आनंद लेने के हम अधिकारी बन सकते हैं। और यदि वैष्णव होकर भी, शरण में आकर भी यदि हमने श्री महाप्रभु जी का स्वरूप नहीं जाना, नहीं पहचाना, परिचय प्राप्त यदि नहीं किया, तो समझना चाहिए कि हमारा जन्म वृथा है। माता के उदर में आकर खाली माता को कष्ट ही दिया, जन्म प्राप्त करके भी हमारा जन्म निरर्थक ही गया है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा हमें महानुभावों ने कीर्तनों के द्वारा भी उपदेश दिया है। पदों में बड़ा सुंदर कहा है, श्री वल्लभ महाप्रभु जी के रूप का परिचय कहा है। ये तो सामान्य रूप से कहा है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री महाप्रभु जी के रूप का परिचय नहीं, परंतु भाग्यवान जनों के लिए तो श्री महाप्रभु जी के रूप का रसास्वादन उनके लिए तो उनका परम फल होता है। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान मात्र, परिचय मात्र ही उनके लिए संतोष का हेतु नहीं बनता है, परंतु जो श्री महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र दमला प्रभुदास, बड़भागी पद्मनाभ दास जी आदि भगवतियों ने तो श्री वल्लभ के स्वरूप का रसास्वादन किया है।
ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करें। वो रसास्वादन की कक्षा तो हमारी नहीं है, परंतु श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही यत्किंचित भी उनका परिचय, जो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप गुण नामादि प्रतिपादक ग्रंथ हैं, विशेष करके श्रीमद् प्रभुचरणों के द्वारा प्रकटित, उनके माध्यम से यथाधिकार थोड़ा बहुत उनका परिचय हम प्राप्त करें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी धन्यता होगी। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का कम से कम इतना तो परिचय हमको होना ही चाहिए कि श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट जो आचार्य चरण हैं, उनका आचार्यत्वेन विचार करने पर क्या उनका स्वरूप श्री रामानुजाचार्य जी या श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी के जैसा ही है या कुछ वैलक्षण्य है? एक बात ये ध्यान रखें कि जितने भी श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी आदि हुए हैं, वे सब भी, उनमें भी कुछ वैशिष्ट्य है। जैसे श्री रामानुजाचार्य जी के लिए लिखा है शास्त्रों में, रामानुजः शेषरूपः निम्बार्कोऽथ सुदर्शनः। श्री रामानुजाचार्य जी शेष के अवतार हैं, निम्बार्काचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, श्री मध्वाचार्य जी आसन्य अर्थात वायु के अवतार हैं, प्राण के अवतार हैं। तो इस प्रकार से ये सभी आचार्य भी अपनी अपनी दृष्टि से सामान्य जीवों की तुलना में तो विशिष्ट हैं ही, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में ये कहा है कि आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तो इस उक्ति के अनुसार आचार्य के रूप में भगवान जीवों के आंतर और बाह्य अशुभों को दूर करते हुए उनका कल्याण करते हैं। तो जीव मात्र में वैसे तो भगवान की स्थिति है, भोक्तृ रूप से जीव मात्र में भगवान की स्थिति है, परंतु आचार्य में जो भगवान की स्थिति होती है वो आंतर बाह्य भक्तों के अशुभों को दूर करते हुए उनके कल्याण करने का उनमें सामर्थ्य रहने के कारण विशेष रूप से होती है। तो इस प्रकार से देखने पर क्या श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में भी अन्य आचार्यों में भी जैसे भगवदावेश रूप स्थिति रहती है, क्या उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी में भी भगवदावेश रूप भगवत स्थिति है, या फिर यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः
तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर् देहिष्वसंगतैः। इस नलकूबर वाक्यों के अनुसार विचार करने पर कुछ विशेष वीर्य प्रकटन के द्वारा आप में अवतार रूपता भी है कि मात्र भगवान का आवेश है, इत्यादि रूप से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यत्किंचित परिचय तो हमें होना ही चाहिए। आचार्य होने के नाते आचार्य में जैसे आवेश रूप भगवत स्थिति होती है, क्या उस प्रकार श्री महाप्रभु जी भी आचार्य हैं? इसलिए महाप्रभु जी में भी अवश्य भगवद आवेश विद्यमान होगा। इस रूप में महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य है या अवतारत्वेन वैशिष्ट्य है? यदि अवतार के रूप में विशेषता है तो जैसे शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी हैं, आसन्य के अवतार मध्वाचार्य जी हैं, सुदर्शन के अवतार निम्बारकाचार्य जी हैं, इस रूप में शेष आसन्यादि रूप अवतारों के समान ही आप हैं या कुछ विशेषता आप में है? यदि ऐसे संशय दूर नहीं होंगे हृदय में से, तो एक तो संशयात्मा विनश्यति के अनुसार हमारी गति हो सकती है, और दूसरी बात यह कि जो उत्कट गुरु भक्ति जो हृदय में जगनी चाहिए, वो यथार्थ स्वरूप के परिचय के बिना, क्योंकि जब यथार्थ स्वरूप का परिचय हो तभी उनके महात्म्य का भी ज्ञान होता है। इसलिए जो गुरु भक्ति का उदय होना चाहिए, वो गुरु भक्ति श्री वल्लभ के विषय में यथार्थ रूप में प्रकट नहीं हो सकती है। और तब क्या होता है कि जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। इस उक्ति के अनुसार वहां पर जैसे देव और गुरु की भक्ति की समानता बताई है, और समानता बताकर उस प्रकार की भक्ति यदि प्राप्त हो तो शास्त्रों में प्रकटित अर्थ उस जीवात्मा के हृदय में स्फुरायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। इसी न्याय से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यदि परिचय न हो तो यथार्थ गुरु भक्ति का उदय न होने के कारण भले ही श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवलोकन भी वो जीव करे, फिर भी श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो ग्रंथों में उक्त अर्थ है वो उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। अतः श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यथार्थ परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए श्री प्रभु चरणों ने वल्लभाष्टक आदि ग्रंथों का प्रणयन भी किया है। श्रीमद् वल्लभाष्टक में प्रथम श्लोक में ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का परिचय आपने दे दिया है। वल्लभाष्टक का प्रथम श्लोक है, श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोहरूप स्फूर्जद् रासादिलीलामृत जलधिभराक्रांत सर्वोऽपि शश्वत्
तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम्। श्री महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है कि वृंदावनेन्दु, केवल वृंदावन न कहकर के श्रीमद वृंदावन, श्रीमद कहने से इतर वनों से वैलक्षण्य बताया है। श्रीमद वृंदावन, श्री से युक्त जो वृंदावन, ऐसे वृंदावन के जो इंदु माने चंद्र। वृंदावन के इंदु क्यों? कि भगवान वेणुनाथ के द्वारा वृंदावन में सर्वत्र अपने स्वरूपामृत का प्रवेश करा करके वृंदावन को आर्द्रार्द्र बना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के इंदु हैं। ऐसे वृंदावनेन्दु माने भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकटित जो रसिक यानी अंतरंग भक्तों के विषय में आनंद, श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपः। श्रीमद वृंदावनेन्दु के द्वारा प्रकटित जो रसिक भक्त यानी अंतरंग भक्तों के विषय में जो आनंद का संदोह माने समुदाय, तद्रूप श्री महाप्रभु जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतरंग भक्तों के विषय में जो आनंद प्रकट किया और नाना प्रकार के आनंद जो आपने प्रकट किए, वो आनंद ही घनीभूत स्वरूप में श्री वल्लभ के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? वृंदावन चंद्र, वृंदावनेन्दु, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंतरंग भक्तों के विषय में प्रकटित जो आनंद, उस आनंद के समुदाय रूप हैं। समस्त आनंद, नाना प्रकार के जो आनंद, अनंत आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां पर अनंत शब्द आया है, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये दोनों की एक वाक्यता करने पर अनंत आनंद यह अर्थ निकलता है ब्रह्म के विषय में, क्योंकि अक्षर से भी पर वो तत्व है। इसलिए अनंत आनंद भगवान के होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने, वृंदावनेन्दु ने अंतरंग भक्तों के लिए अनंत रूप से आनंदों को प्रकट किए। ऐसे आनंदों के समुदाय रूप, उनके संदोह रूप श्री महाप्रभु जी हैं। इसीलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में पहला नाम ही आता है आनंद। आनंद नाम से ही प्रारंभ होता है। और फिर कैसे हैं? प्रकाशित, ऐसी जो रासादि लीला, भगवान की प्रकाशित होती हुई ऐसी जो रासादि लीला, ऐसी रासादि लीला रूप जो अमृत जलधि यानी अमृत सागर, उन सागरों की अधिकता, सागरों की अधिकता से आक्रांत है यानी परिपूर्ण है, जिनका सर्व कुछ यानी देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण आदि जिनके परिपूर्ण हैं। किससे परिपूर्ण है? रासादि लीला रूप अमृत सागरों की अधिकता से परिपूर्ण है। रासादि लीला रूप जो अमृत, और वो अमृत ही सागर, इतना सारा अमृत है कि वो सागर के रूप में है। तो रासादि लीला रूप जो अमृत, जलधि माने अमृत समुद्र, वो अमृत समुद्रों की भी जो अत्यंत अधिकता,
ऐसा नहीं कि वो भी कम हो गया हो। रासादि लीला रूप अमृत सागरों की भी जो अत्यंत अधिकता, उस अधिकता से आक्रांत है, यानी परिपूर्ण है, जिनका सब कुछ माने देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण आदि, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। स्फूर्जत माने प्रकाशित, प्रकाश रूप, ऐसे जो रासादि लीला रूपी अमृत सागर, ऐसे अमृत सागरों की अधिकता से, भर माने अधिकता से, आक्रांत माने परिपूर्ण है, जिनका सब कुछ। स्फूर्जत रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि, और वो भी शाश्वत, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि कभी ऐसी अवस्था आपकी है, कोई काल विशेष में आप रासादि लीलामृत जलधि के भर से परिपूर्ण रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं, परंतु सदैव रासादि लीलामृत जलधि की अधिकता से परिपूर्ण आपका स्वरूप है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, सब कुछ आपका परिपूर्ण है, अर्थात सर्वत्र रासादि लीलामृत जलधि उछल रही है आप में। ऐसा श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। इस प्रकार से देह कहने से बाहर और प्राण, अंतःकरण, इंद्रिय आदि कहने से अंदर, आंतर बाह्य उभय रूप से सदा भगवत लीला रसपूर्ण आपका स्वरूप है, सदा लीला रसपूर्ण आपका स्वरूप है। इस प्रकार से आनंद समुदाय स्वरूप है और सदा एतद रसपूर्ण, लीला रसपूर्ण है श्री महाप्रभु जी। ऐसा श्री महाप्रभु जी का स्वरूप और ऐसे महाप्रभु जी के आंतर बाह्य धर्मों का वर्णन यहां पर वल्लभाष्टक में किया है। आनंद संदोह रूप है और रासादि लीलामृत जलधि के भर से आक्रांत है, यह आपके अलौकिक धर्म बताए। सदा रसपूर्णता के रूप में आपके अलौकिक धर्म का निरूपण किया गया है। ऐसे श्री वल्लभ हैं। फिर कैसे हैं? तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद भूमौ यह सन्मनुष्याकृति। वे ही जो भगवान, उनकी आज्ञा से, कौन सी आज्ञा, किस विषय की आज्ञा? आत्मानुभाव प्रकटन हृदय से आज्ञा। कैसे भगवान की आज्ञा? जिनके हृदय में अपने आत्मानुभाव को जगत में प्रकट करने की इच्छा है, जो प्रभु के हृदय में अपने आत्मानुभाव को जगत में प्रकट करने की इच्छा हो रही है, ऐसे आत्मानुभाव प्रकटन हृदय, ऐसे भगवान की आज्ञा से जो भूतल पर प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? सन्मनुष्याकृति ही, सुंदर मनुष्याकृति से, कि जिनका दर्शन करते ही उनमें मन लग जाए। अत्यंत परम सौंदर्य की मूर्ति के रूप में, और वो भी सन्मनुष्याकृति के रूप में जो प्रकट हुए हैं भूतल पर। आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य। आत्मानुभाव माने क्या? अनुभाव का मतलब है सामर्थ्य। भगवान में असाधारण लीला करने का सामर्थ्य विराजमान है। अनुभाव माने असाधारण लीलाकरण, जो सामान्य जीव नहीं कर सकते हैं, जो सामान्य अवतार भी, अंशावतार भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जो असाधारण लीला को करने का जो आप में लीलाकरण रूप जो सामर्थ्य विद्यमान है, उसी को लीलाकरण
असाधारण लीलाकरण को ही अनुभाव कहते हैं। जैसे असाधनम साधनं करोति, जो साधन नहीं हो उसको भी साधन बना देते हैं। भगवान की ऐसी लीला, ये एक लीला ही है। असाधनम साधनं करोति, ये क्या है? ये एक भगवान की लीला है। क्या कभी शास्त्रों में यह कहा है कि द्वेष करो भगवान के साथ, द्वेष करने से भगवान मिल जाएंगे? गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। तो कहीं यह नहीं कहा कि भगवान का द्वेष करने से भगवान मिलते हैं। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः, यह कहा है कि मैं एक भक्ति से ही मिल सकता हूं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, वो गजयूथ गजेंद्र के लिए भगवान भक्ति से ही प्रसन्न हुए। और भी कहा है कि हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः, भगवान तो भक्ति से ही वश में होते हैं। अहम भक्त पराधीनः, माने भक्ति ही भगवान को वश में कर सकती है। भक्ति तो साधन है, परंतु क्या कभी द्वेष से भी भगवान मिल सकते हैं? परंतु चैद्यादि को द्वेष से भगवत प्राप्ति हुई, कंस को भय से प्राप्ति हुई। तो असाधनम साधनं करोति, न साधनम असाधनम, इस रूप में देखा जाए तो द्वेष तो साधन जो भक्ति है उसका विरोधी है। असुर माने जैसे सुर विरोधी। इस प्रकार देखें तो जो द्वेषादि धर्म है वो भक्ति के विरोधी हैं। साधन कौन है? भक्ति है, भक्ति के विरोधी हैं, फिर भी भगवान उनको प्राप्त हुए। असाधनम साधनं करोति, ये भगवान की लीला है। असाधारण लीलाकरण रूप ये भगवान का अनुभव है। इस प्रकार सर्वत्र देखना चाहिए। तो असाधारण लीला का करना, ये जो भगवान का अनुभव, वो जगत में प्रकट करने के लिए। तो इस रूप में यदि देखा जाए तो आत्मानुभाव का मतलब होता है भगवान की अपनी लीला। जब भगवान को यह इच्छा हुई, भगवान के हृदय में यह भाव जगा कि मेरी लीला जगत में प्रकट हो। आत्मानुभाव माने अपने अनुभाव, माने अपनी लीला को जगत में प्रकट करने की जब श्री ठाकुर जी के हृदय में इच्छा हुई, तब यह असाधारण कार्य है। भगवान की लीला जब असाधारण है, स्वयं में भगवान की लीला अपने आप में जब असाधारण है, तब उसका प्रकटन करना तो असाधारण हो ही सकता है। यह भी कोई साधारण कार्य नहीं है। इसलिए असाधारण अपनी लीला को जगत में प्रकट करने के लिए ऐसा ही असाधारण तत्व उस कार्य को कर सकता है। इसलिए आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया, आपने जो आत्मानुभाव प्रकटीकरण में सक्षम हो, समर्थ हो, ऐसे तत्व को ही आपने आज्ञा दी। तो आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया प्रादुरासीद भूमौ, जो भूतल के ऊपर प्रकट हुए सन मनुष्याकृति से, सुंदर, परम सुंदर, ऐसी सुंदर आकृति, मनुष्याकृति से जो भूतल पर द्विजवर स्वरूपेण प्रकट हुए, जो स्वयं में अति करुणावान भी हैं, अति करुणा, जो स्वयं में अत्यंत करुणावान है, ऐसे जो हुताश माने जो अलौकिक अग्नि स्वरूप हैं, कैसे अग्नि स्वरूप? भगवन मुखारविंदाधिष्ठातृ रूप
अलौकिक आधिदैविक आनंदमय ऐसे अग्नि रूप भगवान मुख के अधिष्ठाता, ऐसे जो अलौकिक आधिदैविक आनंदमय अग्नि वैश्वानर को या हुताश को तद्रूप जो हैं, उनकी शरण में हम जाते हैं, उनकी शरण में ग्रहण करता हूं। ऐसे श्री गुसाई जी आप प्रथम श्लोक में आज्ञा करते हैं। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणः तं प्रपद्ये हुताशम। ऐसे अलौकिक भगवन मुखारविंदाधिष्ठातृ अलौकिक आधिदैविक ऐसे श्री हुताश की शरण में हम जाते हैं, उनकी शरण हम ग्रहण करते हैं। ऐसा श्री प्रभुचरण श्री गुसाई जी प्रथम श्लोक में निरूपण करते हैं। इस प्रकार यहां पर प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी का अब रहस्य समझना है, स्वरूप का बहुत अब ध्यान से समझना है कि इस प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का निर्देश किया गया कि जब भगवान श्री वल्लभ के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया इस धरातल पर, तब आप मूल रूप से भी पधारे हैं और साथ में वैश्वानरावतारत्वेन भी पधारे हैं। जब श्री वल्लभ के रूप में श्री वल्लभावतार इस धरातल पर हुआ, श्वेत वाराह कल्प के इस 28वें कलयुग में संवत विक्रम संवत 1535 में व्रज वैशाख कृष्ण एकादशी को जब श्री वल्लभावतार श्री वल्लभ अवतार सनातन वेद पुराण न गायो, ऐसा श्री वल्लभावतार जब इस जगत में हुआ, इस धरातल पर हुआ, तब मूल रूप और अवतार रूप इन दोनों रूपों से भगवान का वल्लभावतार के रूप में प्राकट्य हुआ है। इस तरह से यदि देखा जाए तो श्रीमद् वल्लभाष्टक के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार श्री महाप्रभु जी मूल रूप है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा निर्देश किया गया है। जैसे भगवान आनंद संदोह रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण आनंद संदोह रूप हैं, उसी प्रकार श्री वल्लभ भी आनंद संदोह रूप हैं। जब भगवान के हृदय में रासादि लीला के भाव जब प्रकट होते हैं और प्रकट होने पर जब उसका अत्यधिक प्राचुर्य जब प्रकट होता है, तब रासादि लीला का जो वो भाव है, वह भाव का प्राकट्य मन में होता है, हृदय में होता है। सर्वप्रथम रासादि लीला का भाव प्रभु के हृदय में प्रकट होता है, मूल रूप के श्री कृष्ण के, और उसके बाद
उस भाव की जब अत्यंत प्रचुरता और प्रगाढ़ता जब होती है, तब वो प्रचुरता इतनी बढ़ती जाती है कि वो मन में से तन में वो रासादि लीला का भाव प्रविष्ट होता है और आपके रोम रोम में, समग्र आंतर बाह्य समस्त श्रीअंग में वो भाव, रासादि लीला का भाव प्रकट होता है। तदनुसार जब रासादि लीला में भगवान जब अभिनिविष्ट होते हैं, तब जब भावों का अत्यधिक प्राचुर्य प्रकट होता है, तब अपने अंतरंग भक्तों के विषय में जो आप अपने आनंदों को प्रकट करते हैं, उस रूप में भगवान कृष्ण स्वयं भी वो आनंद के संदोह रूप स्वयं भी होते हैं। जैसे रास पंचाध्यायी के प्रकरण में देखा जाए तो रास पंचाध्यायी में कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः रेमेश भगवांस्ताभिः आत्मारामोपि लीलया, यहां पर जितने गोपीजन थे उतने ही स्वरूप प्रकट भगवान ने किए। क्योंकि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये कोई एकाध दो गोपिकाओं ने प्रार्थना नहीं की थी, परंतु जितनों ने प्रार्थना की थी उन सब के लिए कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः रेमेश भगवान ताभि आत्मारामोपि लीलया, यहां पर जितने व्रजभक्तों का स्वरूप उतने रूप में आपने प्रकट होकर के क्रीड़ा की। तो यहां पर जब रासादि भाव की जब प्रचुरता, अत्यंत अधिकता जब आपके हृदय में प्रकट हुई, तब वो भाव न केवल हृदय तक रहा, लेकिन आप श्री के रोम रोम में, भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम में वह भाव प्रकट हुआ। और वो जो आनंद का भाव प्रकट हुआ, वो आनंद के भाव के रूप में ही अनेक रूप से आप उस समय रासमंडल में आप प्रकट हुए। ये जो भगवान का जो जितने व्रजभक्त उतने ही रूप में अवतार धारण करना, ये भगवान का आनंद संदोह स्वरूप ही है। वृंदावनेन्दु ने रास के समय, वृंदावनेन्दु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस समय जो रासादि लीला आपने प्रकट की, और वो भाव जो आपके हृदय में से प्रकट हुआ, वो प्रकट होकर के अनंत आनंद के समुदायों के रूप में परिणत होते हुए वो जितने गोपिकाएं हैं उतने रूप में आप स्वयं भगवान बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने अंतरंग भक्तों के विषय में प्रकट किए हुए आनंद के समुदाय स्वरूप हैं। आनंद संदोह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी हैं। देखने में ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं अपने रासादि लीलामृत जलधि, माने भगवान स्वयं अपने अंतरंग भक्तों के विषय में जो भगवान ने आनंद प्रकट किया, तत्संदोह रूप कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान पंचाध्यायी आदि लीलाओं में देखते हैं, तब आपने अपने भक्तों के विषय में जो आनंद प्रकट किया, उसी के फलस्वरूप आप कृत्वा तावन्तमात्मानं के रूप में आप हो गए।
तो यहां पर जो आपने अपने अनंत आनंद का समुदाय प्रकट किया, तदरूप ही आप बन करके भक्तों के लिए फलित हुए हैं। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित ऐसा कहिए, चाहे उस रूप में स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप, ये आप कह सकते हैं। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण भी स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं। स्वयं भगवान ने प्रकट किया हुआ अपने अंतरंग भक्तों के लिए जो आनंद का समुदाय, तद्रूप आप हैं। इतना ही नहीं, रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व भी हैं। जब रासादि लीला का भाव आपके हृदय में जगा, तब पहले मन में जगा, मन में जगने के बाद उसका जब प्राचुर्य हुआ, तब वो रासादि लीला का भाव केवल हृदय तक, आपके अंतःकरण में ही सीमित न रह करके देह, इंद्रिय, प्राणादि सर्वत्र व्याप्त हो गया। आपके अलौकिक देह, इंद्रिय, प्राणादिक में सर्वत्र वो भाव व्याप्त हो गया। इसलिए कृष्णावतार में भी यह मानना पड़ेगा कि भावों की प्राचुर्य की अवस्था में, भावों की अत्यधिकता की अवस्था में भगवान कृष्ण भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व हैं। भगवान कृष्ण के भी देहेंद्रिय, प्राणादि सब कुछ रासादि लीलामृत जलधि के भरों की अधिकता से परिपूर्ण उस समय हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण में भी यह अवस्था है। और कृष्ण में जो यह अवस्था होती है, वही अवस्था का वर्णन यहां महाप्रभु जी के विषय में भी होने के कारण श्री महाप्रभु जी का अपने मूल रूप से अभेद है, यह यहां पर सिद्ध होता है। श्री गुसाई जी यह समझाना चाहते हैं कि श्री महाप्रभु जी मूल रूप से अभिन्न हैं। महाप्रभु जी कैसे हैं? वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है। और कृष्णावतार में भी भगवान कृष्ण ने जब लीला प्रकट की, तब कृष्ण भी रसिक जो अपने भक्त स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप आप स्वयं भी उस समय बनते हैं। स्वयं तो आनंद रूप है ही, लेकिन जब उस आनंद की अधिकता हो जाती है, उस अवस्था में अपने भक्तों के विषय में जो आनंद आप प्रकट करते हैं, उसके समुदाय रूप भी भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए आनंदमयाधिकरण में, ब्रह्मसूत्र में आनंदमयाधिकरण के श्री गुसाई जी के व्याख्यान में आनंद संदोह शब्द का वहां पर उल्लेख प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी भी वो जो स्वशब्द वाच्य वृंदावनेन्दु, ऐसे वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रासादि लीला भावों की अधिकता में जब वो भाव आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है, आंतरबाह्य सर्वत्र जब वो रासादि लीला का भाव जब व्याप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व हो जाते हैं। और वही स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी के लिए यहां किया गया होने के कारण श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरण वल्लभाष्टक विवृति की व्याख्या में आप समझाते हैं कि स्वरूप भूताः कार्यभूताश्च मूल धर्माः इत्यर्थः तेन मूल स्वरूपात् अभेदः अत्र बोधनार्थम प्रतिज्ञातः इति ज्ञापितम्। इस प्रकार से मूल स्वरूप से श्री महाप्रभु जी का स्वरूप भिन्न नहीं है। मूल स्वरूप कौन सा? मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो आदि मूर्ति अवतारी हैं, जो लोक वेदातीत शुद्ध
रसात्मक भावात्मक जो स्वरूप है, वे जो मूल स्वरूप, वो जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व से श्री महाप्रभु जी अभिन्न हैं। और ऐसा मूल तत्व जब इस धरातल पर प्राकट्य लेता है, तब वो मूल तत्व केवल भक्तोद्धार के लिए ही प्रकट होता है। केवल निज भक्तों के उद्धार के लिए, निस्साधन जनों के उद्धार के लिए ही वो तत्व भूतल पर प्रकट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब भक्तोद्धार के लिए जब मूल तत्व प्रकट होता है, अपने निज भक्तों के उद्धार के लिए, उनको रसदान करने के लिए जब वो तत्व प्रकट होता है, तब उस तत्व को ब्रह्मादि की प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्मादि प्रार्थना की भी उनको आवश्यकता नहीं है। कृष्णावतार में यह समझने लायक बात है कि कृष्णावतार में क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी सभी शिवादि देवों को लेकर के गए और वहां प्रार्थना की, प्रकट होने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात मैं सब जानता हूं और मेरा प्राकट्य होगा। तो ब्रह्मादि की प्रार्थना से कृष्णावतार में प्रकट हुए हैं, ये बात बराबर है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता यह है कि ब्रह्मादि की प्रार्थना से जो कृष्णावतार में प्रकट हुए, वहां प्रार्थना की भी जो अपेक्षा रखी वो अन्य कार्यों के लिए, देव कार्यों के लिए, देवों के कल्याण के लिए, असुरों की निवृत्ति के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म की निवृत्ति के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये सब जो कार्य हैं, उन कार्यों के लिए ब्रह्मादि प्रार्थना की अपेक्षा रखी। लेकिन कृष्णावतार में भी भगवान जो नंद यशोदा के यहां गोकुल में प्रकट हुए हैं, वहां नंद यशोदा के यहां गोकुल में प्रकट होने के लिए ब्रह्मादि की प्रार्थना की आपने कोई आवश्यकता, अपेक्षा समझी ही नहीं है। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ब्रह्मादि की प्रार्थना से गोकुल में प्रकटे और निस्साधन फलात्मा सौ प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, वहां प्रकट होकर के निस्साधन जीवों का आपने उद्धार किया। ये भक्ताः शास्त्र रहिताः स्त्री शूद्र द्विज बंधवः तेषाम उद्धारकः कृष्णः स्त्रीणामत्र विशेषतः। इस रूप में भगवान कृष्ण ने जो श्रुतियों को वर दिया था, और दंडकारण्य में भी जो ऋषि कुमारों को रामावतार में श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में आविष्ट मूल रूप से जो वर दिया था, उन वरों की पूर्ति के लिए जो भगवान आप व्रज में गोकुल में भी पधारे, वहां आप ब्रह्मादि की प्रार्थना से नहीं पधारे हैं उनका कार्य करने के लिए। ब्रह्मा ने यह प्रार्थना नहीं की कि महाराज आप पधारो, और आपने श्रुतियों को भी वर दिया है, वो भी आपके ध्यान में होगा कृपानाथ। और आपने दंडकारण्य में ऋषि कुमारों को भी वर दिया था, वो भी कृपानाथ आपको मैं स्मरण दिला रहा हूं। इन सब का भी मनोरथ पूर्ण करने का है, इसलिए कृपा करके आप निस्साधनों के फलात्मा बन करके गोकुल में प्रकटो। ऐसा वहां ब्रह्मा जी को स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं रही। वहां तो ब्रह्मादि की प्रार्थना के बिना ही भगवान स्वयं स्वेच्छा से उनको वर देने के लिए प्रकट हुए।
जब भी भक्तों का उद्धार करना होता है, निज भक्तों का जब कल्याण करना होता है, तब भगवान को ब्रह्मादि किसी की प्रार्थना की आवश्यकता होती नहीं है, और न ब्रह्मादि के कार्य क्षेत्र में यह बात भी आती है। अपने अंतरंग भक्तों का नानाविध लीलाओं के द्वारा उनका प्रेम, आसक्ति, व्यसन आदि और सर्वात्म भाव पर्यंत की अवस्था उनको संपन्न करा करके उनका निरोध करने के लिए जब भगवान पधारते हैं, तब भगवान अपनी स्वेच्छा से पधारते हैं। वो पधारने का विषय भी भगवान का अपना निजी विषय है, इसमें इन देवताओं की भी चौंच डूब नहीं सकती है, और ये देवताओं के जुरिस्डिक्शन का विषय नहीं है कि उसके लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए आए। यह उनके गतागम के बाहर की बात है। उस समय मथुरा में व्यूह सहित जो प्राकट्य हुआ, उसमें ब्रह्मादि प्रार्थना होते हुए भी उसी निशीथ काल में जो गोकुल में भगवान प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मादि की प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय भगवान स्वयं अपनी उद्दीर्षा के कारण, उनके उद्धार करने की इच्छा के कारण स्वयं प्रकट हुए। हाँ, वचन से बद्ध हुए थे, वरदान से बद्ध हुए थे, यह बात जरूर है। अपने वरदानों से बद्ध होकर भगवान उन वरदानों को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वरदराट हैं वो, तो इसलिए आप प्रकट हुए। उसी प्रकार जब अपने अंतरंग नित्य लीला धाम से बिछड़े हुए जीवों पर कृपा करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण पुनः जब 28वें कलयुग में भूतल पर श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए, तब कोई ब्रह्मादि की प्रार्थना की आवश्यकता वहां रही नहीं, न ब्रह्मादि की प्रार्थना की आपने वहां अपेक्षा रखी। इसीलिए अति करुणा, आगे कहा कि अति करुण है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी जो हैं वो अपने मूल रूप से अभिन्न हैं। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप है, और स्फूर्जद रासादि लीलामृत, शश्वत स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व है। ऐसा कहने से श्री महाप्रभु जी और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। यह दोनों अभिन्न तत्व हैं, एक ही तत्व है। यह तत्व, यह सिद्धांत वल्लभाष्टक के पूर्वार्ध से सिद्ध होता है। हमको श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के परिचय में यह मन में निर्धार करना है कि श्री वल्लभ, श्री महाप्रभु जी और कोई नहीं, पर मूल रूप जो भगवान श्री कृष्ण, वे ही श्री वल्लभ हैं। तेई तेई कछु न संदेह, ये एक आपका स्वरूप। अब दूसरा आपका जो स्वरूप है, यह आपका मूल रूप हुआ, और दूसरा जो आपका जो स्वरूप है वो है वैश्वानर स्वरूप, जिसके लिए यहां पर वल्लभाष्टक में शब्द आया हुताशम प्रपद्ये। हुताश शब्द आपके लिए आया है। हुताश माने अग्नि। सर्वोत्तम जी में आता है वैश्वानर वल्लभाख्या। आप वैश्वानर हैं, जिसका नाम, जिनका नाम जिनका नाम वल्लभ है, जिनका वल्लभ ऐसा नाम है, ऐसे आप वैश्वानर हैं। वल्लभ नाम के अग्नि हैं आप। वल्लभ है आपकी आख्या। अब वस्तुतः कृष्ण एव इत्यादि वचनों के अनुसार भी आगे जो प्रतिपादित होता है तदनुसार, और वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप और अमृत जलधि भराक्रांत सर्वः के रूप में आप मूल रूप तो हैं ही, पर ऐसा नियम है भगवद अवतार का
कि जब भगवान अपने मूल रूप से पधारते हैं तब भगवान को मूल रूप से तो केवल भक्तों का उद्धार करना है। केवल भक्तों के साथ भगवान को, जैसे कृष्णावतार में आपने क्रीड़ा की, भक्तों का उद्धार किया, भक्तों का निरोध करना अपने आप में और भक्तों का उद्धार करना, यही मूल रूप का कार्य है। इसीलिए सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः, यह कहा है। भगवान सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा है। कृष्ण की यही विशेषता है, कृष्ण का असाधारण धर्म यही है कि अपने निज भक्तों का उद्धार वो स्वयं करते हैं। उद्धार का प्रयत्न निरंतर आपके हृदय में विराजमान रहता है और वो सारस्वत कल्प में वो मूल तत्व जगत में, व्रज में आप प्रकट हुए। तो जब भी मूल तत्व अवतार लेकर पधारते हैं तब उनको मूल रूप से तो इतना ही मेन मुख्य कार्य करना होता है कि जो और कोई नहीं कर सकता है, वो कार्य है भक्तों का उद्धार करना। और इसीलिए महाप्रभु जी भी वो ही तत्व होने के कारण, श्री महाप्रभु जी भी वो ही श्री कृष्ण तत्व होने के कारण, महाप्रभु जी के अवतार का भी मुख्य प्रयोजन क्या है? तो श्री गोसाई जी ने बताया, विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावन प्रिया। विश्वोद्धार ही आपका मुख्य कार्य है, दैवी विश्व का उद्धार करना। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, मूल स्वरूप का यही परिचायक असाधारण धर्म है, दैवी जीवों का उद्धार। दैवोद्धारकत्व यह मूल स्वरूप का असाधारण यह परिचायक धर्म है। तो मूल स्वरूप तो चाहे कृष्णावतार के काल में भी देखें तो उनका तो यही एक कार्य है कि दैवी जीवों का, अपने निज जनों का उद्धार करना। परंतु जब भूतल पर पधारे हैं तो असुरों का भी विनाश करना होगा, धर्म की भी संस्थापना करनी होगी, अधर्म का भी निरसन करना होगा, साधु पुरुषों की रक्षा भी करनी होगी, नाना प्रकार के और कार्य भी करने हैं अवतार के रूप में। तो उसके लिए भगवान अपने अंशों को अपने साथ लेकर पधारते हैं। जैसे कृष्णावतार में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन सबको भगवान लेकर के पधारे। मूल रूप से तो आप उद्धार ही करते हैं, परंतु जहां जैसा कार्य असुरों का संहार करना हो तो वहां संकर्षण तत्व से करते हैं। वसुदेव जी के यहां वंश संबंध से प्रकट होने का कार्य करना है तो वहां पर प्रद्युम्न व्यूह से वो कार्य करते हैं। धर्म संस्थापन करना हो तो अनिरुद्ध व्यूह से करते हैं। मुक्ति प्रदान करना हो तो वासुदेव व्यूह से करते हैं। पर मूल रूप से तो भक्तों को अपने स्वरूपामृत का दान करके उनका अपने में निरोध करना, इस रूप में उनका उद्धार करना, यही मूल तत्व का प्रयोजन होता है। ये प्रयोजन यही नहीं हो तो भगवान अपने अंशावतारों से भी कार्य चला सकते हैं, पर जब अपने निज जनों पर कृपा करने का जब आ जाता है तब भगवान को स्वयं पधारना होता है। तो उस समय भगवान कृष्णावतार में भी जब मूल रूप से पधारे तब भी अपने साथ में अपने इन अवतारों अंशों को भी लेकर के पधारे और उनके द्वारा आपने विविध कार्य अपना किया। तो अवतार मूल रूप का जब होता है तब अन्य तत्व भी भगवान अपने अंदर समाविष्ट करके पधारते हैं और जहां जैसा कार्य वो कार्य उस तत्व के माध्यम से आप श्री ठाकुर जी करते हैं। जैसे भागवत तृतीय स्कंद के अनुसार देखा जाए तो केवल वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ही नहीं, भगवान जब अवतार लेकर पधारते हैं तब प्रकृति पुरुष को भी अपने में अंतर्हित करके पधारते हैं सृष्टि के लिए। इसीलिए कहा तृतीय स्कंध में
स्वशांत रूपेष्वितरै स्वरूपैः अभ्यर्द्यमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तः यजोपि जातः भगवान यथाग्नि। यहां पर ऐसा कहा है कि स्वशांत रूपेष्वितरै स्वरूपैः अभ्यर्द्यमानेषु, जब अपने शांत रूप माने अपने दैवी जीव, दैव सृष्टि, जब इतर माने आसुरी जनों के द्वारा जब बहुत ही कष्ट पाती है, तब पिता जैसे शिक्षा के लिए कोई बात अपने पुत्राधिक को कहता है, उसी प्रकार भगवान उनको शिक्षण कराने के लिए, असुरों का निरसन करने के लिए पधारते हैं। परंतु कैसे हैं? अनुकंपितात्मा, उनके हृदय में उस समय अनुकंपा माने कृपा जगती है, और उस कृपा के कारण वो पधारते हैं। अनुकंपितात्मा परावरेशः, भगवान कैसे हैं? पर माने काल आदि और अवर माने कर्म आदि, उसके भी ईश हैं। भगवान पधारते हैं, वो स्वयं कृपा करके अपनी इच्छा से पधारते हैं। अनुकंपितात्मा होकर के आप भूतल पर पधारते हैं, कोई काल कर्म आदि भगवान को प्रेरित नहीं करता है भूतल पर पधारने के लिए। स्वयं अनुकंपा आपके हृदय में अपने भक्तों के प्रति होने के कारण भगवान उस समय प्रकट होकर के पधारते हैं। तो क्या कहा? परावरेशो महदंश युक्तः, महान अंशो यस्य, महान माने महत तत्व। ये जो प्रकृति के सब जो तत्व है, उसमें जो महत तत्व है, प्रथमम महत सृष्टु, तो महत तत्व को, महत तत्व जिसका अंश है, ऐसा जो तत्व माने कौन सा? प्रथम पुरुष, वो पुरुष तत्व और प्रकृति को भी अपने में अंतर्भावित करके भगवान पधारते हैं। जैसे अरणि मथन करने पर काष्ठ में अग्नि प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान भी अनुकंपितात्मा बनकर प्रकृति पुरुष सबको अपने में अंतर्भावित करके भगवान प्रकट होते हैं। तो ये याद रखा जाए सिद्धांत कि जब मूल स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, तब भी आप इन तत्वों को भी अपने में समाविष्ट करके पधारते हैं। क्योंकि यदि वो समाविष्ट करके न पधारे तो इन सब कार्य करने के लिए फिर एक अवतार और करवाना पड़े। स्वयं तो मूल रूप से विराज रहे हैं, और अब धर्म संस्थापन आदि काम करना हो तो भाई उसके लिए और दूसरा अवतार लो तो बड़ा गौरव हो जाता है। इसलिए लाघव भगवान उसी में समझते हैं कि स्वयं मूल रूप से आप भक्तों का उद्धार करेंगे। अपने श्रीअंग में आपने अवतारों को भी समाविष्ट किया है, अन्य अंशों को भी समाविष्ट किया है। उस रूप में अवतार चरित्र जो जिस तत्व से आप करते हैं, वो भी आपके श्रीअंग में समाविष्ट होने के कारण भगवान को जिस समय जो कार्य करना हो, जो जीवों के उद्धार का कार्य करना है, निज जीवों का, वो स्वयं मूल रूप से करते हैं, और अन्य कार्य जो है वो अपने अवतार रूप से करते हैं। यह बात बड़ी सुंदर समझाई है शास्त्रार्थ प्रकरण में, प्रारंभ में ही समझाई है। और हमारे सत्स्नेह भाजन के रचयिता श्री गट्टू लाला जी ने, परमादरणीय श्री गट्टू लाला जी ने बहुत सुंदर शास्त्रों का सार एक पंक्ति में लिखा है कि इयांस्तु विशेषः यदा पूर्ण प्रादुर्भावः तदा लाघवात् धर्म रक्षादि अवतार कार्यमपि सएव तत्तद व्यूह विशिष्टः करोति उद्धारन्तु स्वरूपेणैव इति। भक्तोद्धारस्तु मूल रूप साध्यः, योजनाकार भी कहते हैं। इति तदर्थम कृष्णः मूल रूपः पुरुषोत्तमः प्रकटीभूतः। यदि केवल गीता के अनुसार श्री पुरुषोत्तम चरण भी बताते हैं कि यदि केवल यदा यदा ही धर्मस्य, इस गीता वाक्य अनुसार यदि केवल धर्मादि रक्षा के लिए ही प्रादुर्भाव यदि लेना होता तो अंशावतार के रूप में भी भगवान अवतरित होते। स्वयं पूर्ण परिपूर्ण स्वरूप से जो अवतरित हुए सारस्वत कल्प में, वो होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब
सिद्धांत ये समझना है कि जब मूल रूप से पधारते हैं निज जीवों के उद्धार के लिए, तब भी अन्य अवतार संबंधी कार्य करने होते हैं। इसलिए उस अवतार संबंधी कार्य करने के लिए तत्तद व्यूह विशिष्ट होकर पधारते हैं। यहां तक कि प्रकृति पुरुष को भी अपने में समाविष्ट करके पधारते हैं। इस प्रकार कृष्णावतार में, इस प्रकार देखने पर कृष्णावतार काल में भी भगवान ने दो रूप से कार्य किए हैं। एक मूल रूप से कार्य किया और दूसरा अपने में समाविष्ट जो प्रद्युम्नादि व्यूह है उनके द्वारा आपने अवतार कार्य भी किए। तो कृष्णावतार का यह रहस्य है कि कृष्णावतार में भी भगवान ने मूल रूप से भक्तों का उद्धार किया और अन्य जो अवतार संबंधी कार्य हैं वो व्यूहादि के द्वारा संपन्न किए। इस प्रकार भगवान ने कृष्णावतार में अवतार कार्य भी किए हैं और मूल रूप कार्य भी किए हैं। तो कोई कहे कि इसका क्या प्रमाण कि कृष्णावतार काल में भी मूल रूप से कुछ कार्य किया और बाकी के कुछ कार्य जो है वो अवतार अंशों के द्वारा वह अवतार चरित्र किया। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण दशम स्कंध में जन्म प्रकरण में प्राप्त होता है। दशम स्कंध में जन्म प्रकरण में तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः, यहां पर शुकदेव जी ने, यहां पर परीक्षित ने शुकदेव जी को यह प्रार्थना की है, यह प्रश्न किया है कि भगवान ने जो अवतार कार्य किया है वो जो आपके चरित्र हैं वो भी हमको सुनाइए और भगवान ने मूल रूप से जो कार्य किए हैं वो भी हमको सुनाइए। क्योंकि एक बार जब कह दिया कि तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः, यह जब एक बार कह दिया, फिर आगे जाकर यह जो कहा है वो दूसरे श्लोक में कहा है। दशम स्कंध के प्रथमाध्याय के दूसरे श्लोक में कहा और उसी दशम स्कंध के प्रथमाध्याय के सप्तम श्लोक में कहा है कि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्, प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। हे विद्वन्, आप हमको जो अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैः मृत्युम उत अमृतम प्रयच्छतः, इस प्रकार से भगवान के वीर्यों को फिर से कहने का जो कहा, यहां पर श्री गोसाई जी समझाते हैं, विस्तार में न जाकर यहां पर श्री गोसाई जी क्या समझाते हैं। पहले तो महाप्रभु जी ने समझाया कि यहां दो बार जो वीर्य प्रश्न का जो कथन किया है उससे यह सिद्ध होता है कि भगवता अत्र अवतारे रूपद्वयम प्रदर्शितम, मूल रूपम अवतार रूपंच। भगवान ने कृष्णावतार में दो रूप प्रदर्शित किए हैं। निज भक्तों के उद्धार में अपना मूल रूप प्रदर्शित किया और अन्यान्य कार्य करने के लिए अवतार रूप भी आपने प्रदर्शित किया है। तो तत्रांशेनावतीर्णस्य श्लोक के द्वारा अवतार रूप से भगवान ने क्या पराक्रम किए हैं वो हमें कहिए, और अपने मूल रूप से भगवान ने क्या पराक्रम किए हैं वो भी हमको कहिए। ये समझाने के लिए दो बार वीर्य प्रश्न का यहां पर कथन भागवत में प्राप्त होता है। श्री गोसाई जी समझाते हैं कि तत्रांशेनावतीर्णस्य इत्यनेन अवतार रूपम निरूपितम और वीर्याणि तस्य इत्यनेन तन्मूलभूतम रूपम निरूपितम। ये बात कभी किसी के सुनने में नहीं आती है, ये कभी किसी की जानकारी में नहीं होती है। कभी कोई एक वल्लभ कुल के आचार्य चरणों ने, आचार्य बालक ने इस विषय में प्रश्न पूछा था,
तो उसका मूल जो संदर्भ है वो यहाँ दशम स्कंद से प्राप्त होता है। महाप्रभु जी का मूल रूप और अवतार रूप ये क्या चर्चा है, वल्लभाष्टक की पुरुषोत्तम जी की टीका में ये प्रश्न आया था। तो उसको समझना हो तो दशम स्कंध के जन्म प्रकरण के प्रथमाध्याय के प्रथम और सप्तम श्लोक की सुबोधनी को और टिप्पणी जी को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा कि भगवता अत्र अवतारे रूपद्वयम प्रदर्शितम, मूल रूपम अवतार रूपंच। उसी को गोसाई जी ने समझाया कि तत्रांशेनावतीर्णस्य इत्यनेन अवतार रूपम निरूपितम वीर्याणि तस्य इति तन्मूलभूतम रूपम निरूपितम। एवं सति अवतार कार्यस्य मूल रूप कार्यस्यापि करणात् उभय रूपत्वम अस्मिन् अवतारे ज्ञाप्यते। तो ये बात वहां पर कृष्णावतार में बताई गई है। तदनुसार श्री पुरुषोत्तम चरण श्री वल्लभाष्टक में श्री गोसाई जी का यह जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक का तात्पर्य गूढ़ रहस्य यहां पर प्रकट करते हुए बताते हैं कि श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि से मूल रूप का निरूपण है। और वो मूल रूप की जो आज्ञा हुई, वो आज्ञा किसको हुई? तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत, जो उनकी आज्ञा से भूतल पर प्रकट हुए, जो उनकी आज्ञा से भूतल पर प्रकट हुए, वो कौन प्रकट हुए? अग्नि अवतार, वैश्वानरावतार प्रकट हुए। वैश्वानर उनकी आज्ञा लेकर के प्रकट हुए। भगवान के अलौकिक आधिदैविक आनंदमय जो अग्नि रूप जो तत्व हैं वो प्रकट हुए, जिनको आज्ञा हुई, जिन्होंने आज्ञा करी। यद्यपि दोनों में अभेद है, अभेद होते हुए भी भेद सहिष्णु अभेद, माने भेद दिखता है फिर भी वास्तव में तो अभेद है, लेकिन आप भेद भी दिखा रहे हैं। आप नित्य लीला धाम में आप तापाग्नि स्वरूप से जब प्रकट हुए, उस समय आपको आज्ञा हुई कि आप मेरे आत्मानुभाव को जगत में प्रकट करिए। ये भगवान की आज्ञा हुई। तो ये आज्ञा जिनको हुई वो अवतार रूप है। अवतार रूप कौन सा? वैश्वानरावतार रूप है। श्री महाप्रभु जी का जिन्होंने आज्ञा से अवतार लिया, वो महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो आपका अवतार स्वरूप है। आप अवतार माने किस रूप में आप अवतार हैं? तो कि वैश्वानर के रूप में आप अवतार हैं, हुताशा अवतार हैं, अग्नि अवतार हैं, वदना नलावतार हैं, जिनको आज्ञा हुई है। तो आज्ञा देने वाले और आज्ञा ग्रहण करने वाले, ये दो तत्व के रूप में मूल रूप और अवतार रूप, ये दो रूप से श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। यह गूढ़ जो अभिसंधि है वह श्री पुरुषोत्तम चरणों ने खोली है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी जब भूतल के ऊपर पधारे, श्री वल्लभ जब भूतल पर पधारे, वल्लभावतार जब भूतल पर हुआ, तब आप मूल रूप भी हैं। मूल रूप से आप भक्तों को पुष्टि महारस का दान करते हैं, और अवतार रूप से वैश्वानरावतार के रूप में आपने जगत में भक्ति मार्ग प्रकट किया। कैसा भक्ति मार्ग? निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया। निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया। जो व्रजभक्तों का मार्ग था वो व्रजभक्तों का मार्ग आपने प्रकट किया। ये सब अवतार कार्य है। उस मार्ग को प्रकट करने के लिए निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग, सेवाख्य जो भक्ति मार्ग है उसको प्रकट करने के लिए आपने ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की, शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद का प्रतिष्ठापन किया। ब्रह्मवाद का प्रतिष्ठापन करके उसके आधार पर आपने निर्गुण सेवाख्य पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया। और
जीवों को आपने ब्रह्म संबंध जगत में प्रकट करवाकर जीवों को शरण में लिया, मायावाद का निराश किया, सर्वत्र ब्रह्मवाद का स्थापन किया। ये सब कार्य जो हैं वह अवतार कार्य हैं। वंश का प्रवर्तन किया, भागवत गूढ़ार्थ का प्रकटन किया, मायावादादि वादों का निरसन किया, ब्रह्मवाद का प्रतिष्ठापन किया, व्रजभक्तों के मार्ग का प्रकटन किया। ये सब जो कार्य है वो आपके अवतार कार्य है। वैश्वानर के रूप में जो आपका अवतार स्वरूप है वह अवतार स्वरूप के ये सब कार्य हैं। और मूल दृष्टि से यदि देखा जाए तो मूल तो जैसे कृष्ण का भी सर्वोद्धार यही आपका मूल उद्देश्य रहा, उसी प्रकार यहां पर भी श्री महाप्रभु जी का भी सर्वोद्धार माने विश्वोद्धार कहिए चाहे दैवोद्धार करिए, दैवोद्धार के लिए आप भूतल पर पधारे हैं। और दैवी जीवों को जो नित्य लीला धाम से बिछुड़े उनको अपने निज धाम में प्राप्त कराने के लिए ही श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है।